हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। आशुतोष सर ने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है और आज इस वीडियो में भी हम लोग राष्ट्रपति से जुड़ी हुई एक चर्चा करने वाले हैं। जब हम लोग आर्टिकल 75 पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड और विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और बाकी सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री की एडवाइस पर नियुक्त करेगा। और इसी आर्टिकल का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है ऑल द मिनिस्टर्स विल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सभी मंत्री अपने पद को धारण करेंगे। अब अगर मैं बहुत ही सामान्य भाषा में कहूं तो जितने भी मंत्री हैं वो सभी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक उस पद पर रहेंगे। हालांकि आमतौर पर होता यह है कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को एडवाइस करता है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, और अगर किसी व्यक्ति को मंत्री पद से हटाना है तो भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से कहेगा कि इस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाए और इस एडवाइस पर उस व्यक्ति को उस मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मगर सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है? और यही आज हमारी चर्चा का विषय भी है कि क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। तो क्या प्रधानमंत्री को हटाया ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। और उस किस परिस्थिति में हटा सकते हैं? जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट पास हो जाए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास हो गया तो फिर प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो अब अगला सवाल यह आता है कि क्या एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तब क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में भी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से रेजिग्नेशन देने के लिए कहेगा। और जो प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन देगा तो जाहिर सी बात है वो उस पद से हट गया। हां, एक चीज और यह हो सकती है कि राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री से कहे कि आप जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता तब तक आप ही पद संभाल लो, और एक बार नया प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया तो उस दिन से, उस समय से वो व्यक्ति जो कि पहले अभी तक प्रधानमंत्री था वो अब प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा। कई बार एक्सेप्शनल कंडीशन में कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रेजिग्नेशन देने के लिए कहे और प्रधानमंत्री मना कर दे कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी यही बात लागू हो जाएगी कि जैसे ही नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा अब पुराना व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रह गया। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, एक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री अपने पद से हटाया जा सकता है। डायरेक्टली अगर राष्ट्रपति चाहे कि वो उसको रिमूव कर दे तो ऐसा नहीं होता। और इसीलिए आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में जहां यह बात लिखी हुई है कि सारे ही मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने उस मंत्री पद को धारण करेंगे, ये बात बाकी मंत्रियों पर तो अप्लाई होती है मगर प्रधानमंत्री पर अप्लाई नहीं होती। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद ही वो रेजिग्नेशन देगा या नया प्रधानमंत्री अपॉइंट होने तक वो रहेगा, फिर वो अपने पद से हट जाएगा। तो ये डिस्कशन था जो आज हमने किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।